शरीर का हैसियत एक मुट्ठी राख है। एक मुट्ठी राख से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जिस दिन चिता पर चढ़ गया, समझ लो घंटे भर में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। अपने सुंदर शरीर का ज़्यादा घमंड मत करना, ज़्यादा मत करना, कारण शरीर से जिस दिन सच्चिदानंद आत्मा बाहर निकल जाएगा तो तुम्हारे अपने ही लोग इस शरीर को बिस्तर से नीचे उतर देंगे, कमरे से चौक तक ला कर रख देंगे। कब क्या बिगड़े जाता है, एक बिस्तर चला जाता है तो क्या जाता है, वो भी जिंदगी भर की कमाई छोड़कर जाता है। मगर नहीं, दुनिया का रिवाज है, साथ कुछ नहीं जाता सिवाय पुण्य और पाप का लेखा। एक साधु ने 2 चिताओं के राख को बहुत ध्यान से देख रहा था। एक आदमी ने पूछा, बाबा इतना ध्यान से क्या देख रहे हो? तो साधु ने जवाब दिया, इस आदमी ने जिंदगी भर काजू पिस्ता बादाम खा के गुजारा और वो एक गरीब आदमी का चिता का राख। देखो रे, इन दोनों में से अंतर क्या है? जिसका पास सब कुछ है वो भी मरने के बाद सिर्फ राखी बन गया, और जिसका पास कुछ भी नहीं है, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, आखिर वो भी राख बन गया है। तो लोग इतना घमंड क्यों करता है? जीवन में जो साथ में है, जो शौक में रखने वाला है, पोशाक का जीवन में जो हमेशा ख्याल करने वाला, आखिरी वक्त में ये बोल नहीं पाया मरते समय कि ये सफ़ेद चादर मेरे लिए सही नहीं है। जरूरी नहीं कि मौत सिर्फ शरीर का हो, कभी कभी विश्वास, भरोसा और प्रेम का भी मौत हो सकता है। मजबूरी में जब कोई जुदा हो जाता है तो वो बेवफा नहीं होता है। खोकर आपकी आंखों के आंसू अकेले में आपसे ज़्यादा रोते हैं। आपकी जिंदगी की लड़ाई को ही जीवन कहलाता है और रुक जाना कोई मौत कहलाता है। कोई आपके लिए आपका जीवन नहीं जिएगा, आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ आपको ही जीना है। आपको खुद ही तय करना होगा। आपके जीवन का परेशानी कोई नहीं हल करेगा। अगर आप हाल छोड़ दिया तो दुनिया आपसे नाराज हो जाएगा। नहीं, एक दिन सब कोई आपको भूल जाएगा। किसी ने पूछा, जीवन क्या है? एक स्पीड में भागती हुई रेलगाड़ी है जीवन, जो इसका ड्राइवर आप खुद हो और आपका दोस्त और रिश्तेदार इस गाड़ी का पैसेंजर। कब कोई किस मोड़ पर उतर जाए या फिर आपका जीवन में चढ़ जाए कि कोई नहीं जानता। ये सब आपका हाथ में नहीं है। ऐसे ही कौन किस मोड़ पे बिछड़ जाएगा ये भी आपका हाथ में नहीं। नियम है, चलते चलो, अपना कर्म करते चलो। बाजी है रब का हाथ, एक रब ही तेरे साथ, बाकी कोई नहीं। कुछ लोग कहते हैं किसी खास इंसान और चीज़ हमसे खो गया है, इसका बिना हम जी नहीं सकते हैं, हमें सब खो गया है।
हमें मर जाना चाहिए। जिंदगी में दुख और तकलीफ, चुनौती, परेशानी आएगा ही। ऐसे में हार के आप आपका जीवन समाप्त करना चाहते हो? इतना कमजोर हो आप जो कोई भी दुख, तकलीफ, चुनौती, परेशानी आपको आपका जीवन समाप्त करने के लिए मजबूर कर देते हैं? किसी एक रिश्ता को खो देने से या किसी चीज़ को खो देने से आप इतना टूट गए हो कि आपके जीवन जीने का आस ही मर गया है और आप मरने की 1000 तरीका ढूंढ रहे हो। अरे इतना ही तरीका ढूंढने की शौक है तो जीने की बजाय ढूंढो ना, अपनों का खुशी ढूंढो। एक बात दिल से सोचो तो, अगर किसी एक रिश्ता और चीज़ नहीं मिलेगा या खो देने से आप इतना कमजोर हो तो आपके बिना आपका परिवार, आपका माता पिता जो आपसे प्रेम करते हैं, उन लोगों का क्या हाल होगा? आपके बिना क्या वो लोग जी पाएगा? यही सवाल आपका मन में नहीं आता है? सोचो तो, दुनिया के लिए आप किसी एक इंसान हो और आपके परिवार के लिए आप ही जिंदगी हो। अगर किसी इंसान या चीज़, ड्रीम्स आपका होगी तो जिंदगी में आप जरूर वो हासिल कर पाएंगे। अगर जिंदगी ना रहे तो वो इंसान, चीज़ और ड्रीम्स आप कैसे हासिल करेंगे? आप मर जाएंगे तो आपको भी दुनिया भूल जाएगा। एक ही बात आप सोचो कि आपके बिना आपका परिवार अधूरा है, लोग आपको धिक्कार देगा। कितना कमज़ोर दिल का है इंसान जो खुद का दिल को संभाल नहीं पाता है। वो तो कोई कामयाब इंसान कभी बन ही नहीं सकता है। हम समझ सकते हैं आपका डिप्रेशन, आपका कष्ट जब ज़्यादा हो जाता है और आप किसी को ये बोल नहीं सकते हो, तभी आप खुद को ख़त्म करने के लिए सोचते हो। मत हिम्मत हवा हराने के बाद करते हो, दुनिया को हार मनाना चाहते हो, खुद को कामयाब बनाना चाहते हो, और वो भी जिंदगी को समाप्त करके। एक बार देखो, बॉर्डर में कितना सारा सेना बाहिनी हमारे देश के लिए लड़ रहा है। वो लोग तो कभी जिंदगी के बारे में सोचते ही नहीं। वो लोग तो सिर्फ सोचते हैं कैसे हमारा देश का मान बढ़ाया जाता है। अपना जीवन को बलिदान दे देते हैं अपना देश के लिए। ऐसा कुछ काम करो जो अपना देश का नाम उज्जवल करे। हार में आपको अनदेखा दोस्त कभी कभी मदद कर जाता है। कभी कभी उस अनदेखा दोस्त को परेशानी बताने से शायद वो कुछ हाल बता दे, कोई जीने का नया रास्ता दिखा दे। हाँ, मैं भी आपका एक अनदेखा दोस्त बनना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ, हारने से पहले हार मत मानो, मरने से पहले जीना सीखो। जिंदगी इसी का नाम है। हर परेशानी में, हर तकलीफ में डट के खड़ा रहो और जिंदगी को जियो। अगर मैं आपका कुछ काम में आ सकूं, अगर कुछ परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। एक उम्मीद टूटा है तो
एक नया उम्मीद भी है। एक नया उम्मीद से जीवन को रोशन कर लो। आप क्यों परेशान हो, ये कोई नहीं पूछता, और आप बताओ तो कोई विश्वास नहीं करता। ये जीवन है, इसे जियो और ना ही जियो, ये आपके हाथ में है। अगर हिम्मत करोगे तो शायद आपका खोआ हुआ सब कुछ वापस मिल सकता है, और आप खुद को भी खो देते हो तो सिर्फ और सिर्फ हाथ में आएगा नाकामयाबी। आप सोचना आपको है, जीवन को समाप्त करोगे या जिंदगी जियोगे।